अर्जुन टैंक भी सौंपा। भारत में बने इस टैंक को डीआरडीओ ने विकसित किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के किसानों की तारीफ की। ये 3 तस्वीरें आज के कार्यक्रम की हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में पहुंचे और अर्जुन टैंक भारतीय सेना को समर्पित किया। खास बात यह कि अर्जुन टैंक भारत में ही निर्मित है और कई खासियत अपने आप में समेटे हुए। सेना की नई ताकत के तौर पर अर्जुन टैंक अब सेना में शामिल हो रहा है। 118 टैंक दिए गए हैं और दुश्मन देशों की निगाहें जाहिर तौर पर आज के इस कार्यक्रम पर टिकी रही होंगी। चीन और पाकिस्तान की नींद जरूर उड़ी होगी। पुलवामा के शहीदों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने वहां पर यह भी कहा कि हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है। उनकी बहादुरी से पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा फोकस रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की तरफ सकारात्मक तरीके से देख रही है। डिफेंस कॉरिडोर्स इज इन तमिलनाडु. The corridor has already received investment commitment over rupees 8,100 crore. Today, I am proud to dedicate to the country one more warrior to protect our frontiers. I am proud to hand over the indigenously designed and manufactured main battle tank Arjun Mark 1A. It also uses indigenous ammunition. Tamil Nadu is already the leading automobile manufacturing hub of India. Now I see Tamil Nadu evolving as the tank manufacturing hub of India. टैंक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर हिंदुस्तान में और मौके बढ़ रहे हैं। आने वाले वक्त में इसमें और भी सुधार किया जाएगा, आधुनिकीकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी दी। लेकिन वो अर्जुन टैंक जो कि आज भारतीय सेना में शामिल किया गया है, उसे सौंपा गया है, उसमें क्या कुछ खासियतें हैं ये भी आप जानिए। यह एक खासियत काफी ज्यादा जरूरी है आपके लिए जानने, क्योंकि फायर पावर की क्षमता को इस टैंक यानी मार्क 1A में बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा इस टैंक को सेना को सौंपते हुए मैं गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं। नई टेक्निक का ट्रांसमिशन सिस्टम इसमें लगाया गया है। जी हाँ, और इसके साथ साथ इस टैंक में सबसे खास बात कि ये टैंक अपने लक्ष्य को खुद ही तलाशने में सक्षम है। और इन्हीं सभी खूबियों के साथ भारतीय सेना की ताकत आज बढ़ गई है। टैंक में कमांडर, गनर, लोडर और चालक का क्रू अलग से होगा। यानी कमांडर, गनर, लोडर और चालक, के 4 लोग करीब करीब इस टैंक पर समा सकते हैं तमाम हथियारों के साथ। वहीं टैंक युद्ध क्षेत्र में बिछाई गई हुई माइंस को साफ करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ भी सकेगा। मतलब माइन से किसी भी तरह का खतरा टैंक को नहीं होगा, अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम रहेगा। केमिकल अटैक से बचाने के लिए विशेष तरह के सेंसर इसमें लगे हैं, जिससे कि केमिकल अटैक का असर इस पर नहीं होगा। यानी जहां तक आर्मर्ड व्हीकल की बात की जाए, उसमें टैंक या अगली पीढ़ी का टैंक माना जा सकता है। केमिकल अटैक से भी बचाएगा। इस टैंक पे 4 लोग बैठ सकते हैं हथियारों के साथ। न केवल इतना ही, ये तमाम तरह के टारगेट्स को खुद ही ढूंढ भी सकता है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कुल 118 अर्जुन मेन बैटल टैंक सेना को समर्पित किए हैं। ये टैंक पूरी तरह से स्वदेशी हैं और इन्हें बनाने में 8,400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हंटर किलर करेगा सबका शिकार। ना चीन बचेगा, ना बचेगा पाकिस्तान। निशाना चूक, जंग में नहीं करता चूक। दो 2009 में अर्जुन टैंक को भारतीय सेना में शामिल किया गया था। इससे पहले अर्जुन टैंक को एक्सपर्ट की एक टीम ने अच्छी तरह जांचा परखा और 30 साल के लगातार रिसर्च के बाद अर्जुन टैंक को सेना में शामिल किया गया। इस समय अर्जुन टैंक की 2 रेजिमेंट राजस्थान में भारतीय सीमाओं की रक्षा कर रही हैं। अर्जुन टैंक की बैरल से निकल रहे हर एक गोले पर दुश्मन की मौत लिखी। किलर हंटर अर्जुन सिर्फ एक वॉर मशीन नहीं, बल्कि चीन और पाकिस्तान का काल है। भारत के महान ग्रंथ महाभारत में अर्जुन का किरदार बेहद अहम था।
कौरवों के पास अर्जुन के अचूक निशाने का कोई जवाब नहीं था। अर्जुन का मतलब है एकाग्रता, धैर्य और वीरता। आज भारत की पराक्रमी सेना में भी एक ऐसा ही अर्जुन है। ये एक बैटल टैंक है जिसका नाम अर्जुन रखा गया है। इसे अर्जुन MBT भी कहा जाता है। MBT के मायने हैं मेन बैटल टैंक। अर्जुन टैंक का निशाना भी महाभारत के अर्जुन की तरफ बेहद अचूक है। मॉडर्न वॉरफेयर में टैंक का काम होता है युद्ध के मैदान में रास्ता बनाना। टैंक आगे चलता है और फौज उसके पीछे चलती है। एक अच्छे टैंक का सबसे बड़ा गुण है शत्रु की जमीन को बिना रुकावट के लगातार कुचलते जाना। सौभाग्य से भारत के पास अर्जुन टैंक है जिसके अंदर ये सारे गुण मौजूद हैं। अर्जुन टैंक ने कई बार अपनी योग्यता को रण के मैदान में साबित भी किया है। वैसे इसका वजन 58.5 टन है जो भारी टैंक्स में माना जाता है, मगर इसके बावजूद इसकी जो कैपेबिलिटीज है ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ले सकता है ज्यादा से ज्यादा। और एक नॉर्मल उसमें भी ये क्षेत्र में रेगिस्तान हो या जंगल के क्षेत्र है वहां भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार इसमें आती है। गर्व की बात यह है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी है। इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने बनाया है। भारत के सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारत डिफेंस इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर होना चाहता है। अर्जुन टैंक का निर्माण इस दिशा में बेहद अहम और अच्छी कोशिश है। और आगे बढ़ते हुए इस बीच बड़ी खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है। आज टनल से 12 और शव बरामद हुए हैं, जो कि अच्छी खबर नहीं है। और अब शव जो बरामद हुए हैं उनकी संख्या कुल मिलाकर 50 हो गई है। जी हाँ, करीब अब भी 25 से 30 लोगों के फंसे होने की आशंका तपोवन की इस टनल में जाहिर की जा रही है। वहीं फंसे लोगों की तलाश में रेस्क्यू भी लगातार चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना, NDRF, SDRF और उत्तराखंड पुलिस भी लगे हुए हैं। 150 से 200 लोग अभी भी लापता हैं। एक एक करके शव तो टनल से निकल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उम्मीद ना के बराबर है कि सही सलामत उन लोगों को वहां से निकाला जा सके। धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव इस वक्त चमोली से जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसकी खबर तो हम दर्शकों तक दे ही रहे हैं, लेकिन जो लोग फंसे हो सकते हैं प्रशासन की तरफ से उनका सही आंकड़ा इस वक्त क्या है ये भी बताइए। और साथ ही क्या रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीमें इस बात की उम्मीद कर रही हैं कि कुछ एक लोगों को जीवित निकाला जा सकता है? बिल्कुल, देखिए जैसे आज टनल से 5 सब बरामद हुए हैं, उसके बाद एक चिंता तो बढ़ ही गई है। जो परिजन हैं, जो लापता लोगों के परिजन हैं, उनकी भी चिंता बढ़ गई है। हालांकि जो जिलाधिकारी हैं स्वाति भदौरिया, उसने कहा है कि धैर्य रखिए, सबको सुरक्षित बचा लिया जाएगा। लेकिन जो टनल में बताए जा रहे थे वो 35 लोग फंसे हुए बताए जा रहे थे, जिसमें से आज 5 के सब बरामद हुए हैं। उसके साथ ही 6 लोगों के रेणी गांव का जो मलबा है वहां से 6 सब बरामद किए गए हैं। उसके साथ ही एक सब रुद्रप्रयाग नदी के पास से बरामद किया गया है। तो आज कुल 12 डेड बॉडी बरामद की गई हैं, जो कुल मिला के अगर अभी तक की बात करें तो ये डेड बॉडी का जो आंकड़ा है वो 50 हो गया है। तो अब ये उम्मीद कम ही दिखाई दे रही है। हालांकि खुल के प्रशासन कुछ नहीं बोल पा रहा है और अभी उनके द्वारा आश्वासन ही दिया जा रहा है कि आप धैर्य रखिए, सबको सुरक्षित बचा लिया जाएगा। लेकिन टनल पे पिछले आज आपदा को आए 8वां दिन है और लगातार युद्ध स्तर पे दिन रात एक करके जो हमारी बचाव दल की जो टीमें हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन आज टनल के 130 मीटर अंदर से जब पहली बार सुबह 2 डेड बॉडी मिली थी, उसके बाद फिर 3 बॉडी और मिली हैं, तो 5 मिली हैं। उसके बाद लोगों में चिंता बढ़ गई है, प्रशासन में। हालांकि प्रशासन भी चिंतित है। अब उम्मीद कम ही नजर आ रही है कि जो अंदर लोग फंसे हुए हैं वो जीवित बच पाएंगे। लेकिन एक उम्मीद के सहारे अभी दिन रात और 7 शव बरामद किए गए। कुल मिलाकर 12 शव आज मिले हैं। जो रात बचाव टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है और उम्मीदें हर पल के साथ कम हो रही हैं उन परिवार वालों के लिए जो अपनों का इंतजार कर रहे थे, जो टनल में फंसे हुए थे।